Hi everybody, my name is Ishan and welcome to my home. Hi everybody, my name is Ishan and welcome to my kitchen. You all are going to make something very delicious with me. It's tea time, I'm having my coffee and I'm making something extremely tasty, delicious, जो कि बहुत ही आसान है. It's made with all your favorite Amul ingredients. So we are basically making a molten dark chocolate, which is the Amul chocolate we are using. It's the Amul chocolate cream and smooth chocolate. I will be telling you the recipe. It's super simple to make. You only need 3 steps. The first, you have to organize everything, measure everything, keep everything ready. Second, mix everything together. The good thing about this pudding is that you don't really have to do many steps or whisk the butter with the flour or fold it. It's everything together. आपको सब कुछ एक ही साथ एक बोल में डालना है. You have to just mix it together, put it in your dish and oven में ready करना है. So let's get started and don't forget to keep eating your Amul chocolate while you're making your pudding. So सबसे पहले हम अपना oven ready करते हैं, which I will set at 200 degrees to preheat. Perfect. सबसे पहले मैं अपना एक बोल लूंगा जिसमें मैं मेल्टेड बटर डालूंगा. हम लोग अराउंड 330 ग्राम्स अमूल बटर ले रहे हैं, जो कि आई मीन एवरीबडी नोज अमूल बटर. सो मैंने ऑलरेडी पहले ही मेल्ट कर दिया है. सो मैं इसको पूरे को एक बोल में डाल देता हूँ. मैं 220 ग्राम्स कैस्टर शुगर ले रहा हूँ. कैस्टर शुगर बेसिकली आपकी ग्राउंड शुगर है, जो कि ऑलरेडी मिक्सर ग्राइंडर में एक बार पल्स की गई है. It's easy to mix with the butter. So 220 grams goes right all together. ये रेसिपी एक्चुअली बहुत इजी है बिकॉज इसमें सब कुछ एक साथ आपको एक ही बोल में डालना है एंड मिक्स करना है. अभी मैं क्या करूंगा कि जो बटर था और एग था, आई विल मिक्स इट वेल. आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि इसमें लम्स ना हो. So you can just give it like a quick stir. और आप लोग ये easily खुद कर सकते हैं. ये इस तरीके का मिक्सचर आएगा जो कि बटर और शुगर को जब आप मिलाएंगे. हमारी इस रेसिपी के लिए हमें अमूल स्मूथ और क्रीमी जो चॉकलेट बार्स हैं, हमें लगभग 2.5 बार्स चाहिए होंगे, जो कि आप को इजीली कहीं पर भी मिल जाएंगे. एंड द आइडिया इज आप इनको खोल के मेल्ट कर लीजिए. सो आई हैव ऑलरेडी डन दैट, वेयर माय मेल्टेड चॉकलेट इज राइट हियर. मैंने माइक्रोवेव यूज किया था. और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है चॉकलेट को मेल्ट करते समय, आप केवल 20 सेकंड करके इसे मेल्ट करिएगा. एक ही साथ में अगर हम मेल्ट करेंगे एग्जैक्ट 1 मिनट के लिए तो चॉकलेट जल सकती है, बिकॉज माइक्रोवेव की जो हीटिंग है वो इनसाइड टू आउटसाइड जाती है. सो जो इसका बॉटम है वो जल सकता है. सो द आइडिया इज दैट वील मेल्ट इट ग्रेजुअली एंड देन कीप मिक्सिंग इट सो दैट इट काइंड ऑफ फॉर्म्स इनटू अ नाइस simple homogeneous mixture where there are no lumps. अब हमारे पास ये 2 चीज़ें रेडी हैं और हमारी लास्ट जो चीज़ है वो है कि है फ्लावर. हम इस रेसिपी में 195 ग्राम्स फ्लावर यूज़ कर रहे हैं. काफ़ी सिंपल है. फ्लावर आपको रेडी रखना है और एकदम एंड में ही डालना है. सो थिंग्स आर प्रीटी सिंपल. सो देयर आर एक्चुअली 3 steps. 1, 2 and 3. We are just going to mix these 3 things. So let's do it.
The melted chocolate is going into the mixture that we made with melted butter and sugar. इस melted chocolate में 25 grams अमूल क्रीम भी है, जो कि मैंने ऑलरेडी चॉकलेट में डाल दी थी, so that it mixes well. You don't have to waste anything, so make sure that you keep scraping it till you get the entire mixture. इसे आप बाद में डेफिनेटली खा सकते हैं, जो मैं अभी नहीं खाऊंगा, नॉट राइट ऑन द कैमरा, बट अगर आपके पास घर पे कैंडीड ऑरेंज है या कोई भी तरीके के कैंडीड फ्रूट्स हैं, मे बी टॉफी जिंजर, कैंडीड जिंजर, आप इसके अंदर वो भी डाल सकते हैं. द आइडिया इज यू कैन बेसिकली add a flavor to this pudding based on your choice. अगर क्रिसमस है तो maybe you can add some kind of raisins, maybe some kind of flavoring. You can also put vanilla essence or fresh vanilla extract if you like, but I'm not really going to put it because I'm just going to keep it simple so I can actually taste the Amul milk chocolate. इसे अब हम आराम से gently mix करेंगे. एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है that the butter should not be very hot, so that जो chocolate है it should be at the right, both the butter and the chocolate जो हमने डाला it should be kind of at room temperature and melted, not extremely hot or boiling. आप देखिए इस तरीके का एक थिक मिक्सचर रेडी हो गया है. Looks quite nice. मेरे पास कुछ कमेंट्स आ रहे हैं. आई थिंक आई एम गोना आंसर देम लेटर, बट एज इफ नाउ we'll focus on this recipe. I'm also sipping my coffee by the side while the oven is getting ready. I think it's almost ready. इस रेसिपी में अब हम अपना जो फ्लावर है जो कि 195 ग्राम है, मैं एक ही साथ पूरा डाल दूंगा. I'm just gonna put everything together. और अभी धीरे धीरे so that ये बाहर स्पिल ना हो, मैं इसको मिक्स कर रहा हूँ. आप देखेंगे कि ये पहले लगेगा कि मिक्स नहीं हो रहा, बट इवेंचुअली इट विल ऑल कम टुगेदर. द कंसिस्टेंसी इसकी जो होगी इट विल बी स्लाइटली थिक, आप देख सकते हैं. एंड द गुड थिंग अबाउट दिस रेसिपी इज दैट आप लोग ये मिक्सचर बना के छोटे जो हमारे मोल्ड हैं जिसमें हम बेक करेंगे, आप उसको फ्रीज भी कर सकते हैं. सो अगर आप एक बैच बनाएंगे, फॉर एग्जांपल इस रेसिपी के साथ हमें लगभग 4 से 5 छोटी कटोरी पुडिंग मिलेगी, which is actually a very good thing because you don't really have to cook everything at once, and you can actually keep it, maybe you can make it during the weekend or prepare it for your next dinner. But if you like chocolate, you can of course have it. Perfect. We are going to keep it now on the side. Now the other step is very, very important. We are going to line our little katoris, little bowls or any baking dishes. I actually prefer stainless steel katoris because these are very good. They get heated on the side. इसमें क्योंकि ये metal है, पुडिंग बहुत अच्छे से पकती है बाहर से, और क्योंकि हमें पुडिंग को अंदर से इतना नहीं पकाना, वी वांट इट टू बी मोल्टन, कि जब हम उसे कट करें वी वांट दैट हॉट अमूल चॉकलेट टू कम आउट. आई गॉट दिस फ्रॉम माय फ्रेंड, सो थैंक यू. अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा फ्लावर और थोड़ा सा और मेल्टेड बटर है उसे इधर रख लेंगे. मैं एक बोल ले रहा हूँ जिसके अंदर मैं इनको लाइन करूँगा. तो आप एक ब्रश ले लीजिए, मे बी थोड़ा हल्का मेल्टेड बटर, और इनको इस तरीके से रफली
स्प्रेड कर दीजिए। आप अपना हाथ भी यूज कर सकते हैं, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। पर ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है बिकॉज वी डोंट वांट कि हमारी जो पुडिंग है वो स्टक हो जाए, वो इसमें चिपक जाए। ये हमें इतने जेनरसली इसमें बटर लगाना है कि जब हम इसको डीमोल्ड करें हमारी पुडिंग अच्छे से इजीली निकले इमीडिएटली आफ्टर बेकिंग। अभी मैं क्या करूँगा, जो फ्लावर है आई एम जस्ट गोना पुट लिटिल फ्लावर इन इट एंड देन जस्ट मिक्स। तो मैं वापस इसी में डाल दूंगा जो भी एक्स्ट्रा फ्लावर है इसको। ये देखिए इस तरीके से योर बटर एंड योर फ्लावर हैज कोटेड द बेकिंग डिश। मैंने नीचे इसलिए बोल रखा है बिकॉज फ्लावर थोड़ा गिरेगा, विच इज एब्सोल्युटली ओके। यू वांट द कॉर्नर्स स्पेशली टू गेट नाइसली लाइन्ड विद द फ्लावर। अगेन इट्स परफेक्ट। थोड़ा एक्स्ट्रा लग गया, नो प्रॉब्लम। इसे अभी हम वी आर जस्ट गोइंग टू कीप इट ऑन द साइड। अभी के लिए मैं केवल 2 ही पुडिंग्स बना रहा हूँ। आप डेफिनेटली अगर ज़्यादा बनाना चाहते हैं विद एंटायर मिक्सचर डू इट। आप इनको मेजर भी कर सकते हैं इक्वली डिवाइड करने के लिए और इनको फ्रीज कर सकते हैं। सो नाउ आई विल अगेन गिव इट अ फाइनल मिक्स। मैं सेम बटर वाला ही स्पून यूज कर रहा हूँ आई थिंक बिकॉज अब जब आप ये डालेंगे अपने ग्रीस्ड मोल्ड में, आपको ये पूरा नहीं भरना, आपको लगभग 3/4 आधे से थोड़ा ज़्यादा भरना है बिकॉज ये थोड़ा सा राइस भी होगा। सो यू डोंट वांट इट टू कम आउट ऑफ द डिश। ओके, नाउ आई विल कीप द मिक्सचर सेपरेट। अभी मैं क्या करूँगा, इसको आप डस्टर के ऊपर रख के थोड़ा सा बाउंस करिए। द आइडिया है दैट जो भी इसके एयर बबल्स होंगे नीचे में वो ऊपर आ जाएंगे एंड द पुडिंग विल बी यूनिफॉर्म। सो हमारी दोनों पुडिंग रेडी है। अगर आप इसको फ्रीज करें, मेक श्योर यू क्लिंग रैप इट कंप्लीटली सो दैट नो आइस क्रिस्टल कम्स इन। नो वाटर शुड बी एवर in contact with this pudding, otherwise it will spoil your pudding and pudding will not rise. मैं इनको अभी दोनों पुडिंग्स को oven में डालूंगा. My oven is set at 200 degrees and we are going to bake them for exactly 11 minutes. Now, a lot of my friends who've taken this recipe, they either bake it for 9 minutes or 15 minutes. So what really happens is that since we're using a metal katori, so katori even after taking out from the oven will still keep cooking the pudding because the heat from the oven is getting inducted to the katori. So जो heat का जो transfer है वो अंदर हो रहा है. So what we'll do is हम इसको केवल 11 मिनट के लिए बेक करेंगे 200 डिग्रीज पे. अगर ज़्यादा करेंगे तो वो मफिन बन जाएगा. इट विल बी वेरी डेंस फ्रॉम इनसाइड. सो नाउ लेट्स पुट इट एंड सेट द टाइमर. ओके, सो द ओवन इज रेडी. इसे अभी हम एग्जैक्टली 11 मिनट के लिए रेडी कर देते हैं. और परफेक्ट. Because this video is a little limited on time, मैंने already एक pre-batched pudding बनाई थी जो कि अब हम plate करेंगे and I hope it comes out good. मैं पहले सारा सामान इधर ready कर लेता हूँ. Well, this is my plate. Let's just keep everything ready.
Okay. So this is my hot pudding, which I'm going to demold. Wow, perfect. आप इसको चेक भी कर सकते हैं. It's slightly gooey. It's a little hot right now. So ये जो extra flour और butter था, you can see it right here. Okay. अभी हम क्या करेंगे? We are going to eat this with the Amul ice cream. I'm putting some biscuit crumbs. These are some digestive biscuit crumbs. और हम इसके ऊपर अमूल आइसक्रीम का स्कूप डालेंगे so that वो स्कूप प्लेट में बाउंस नहीं होगा. So I'm just going to get back the ice cream from the fridge. Okay, so I'm using the Amul chocolate ice cream. Of course, they have a great offer, buy one get one free. अभी मैं इसको स्कूप का निकाल देता हूँ. मैंने ऑलरेडी इसके स्कूप्स रेडी करे हुए थे so that it's a good, nice, simple shape. I'm going to put it right here. If you want, you can even grate a little bit of chocolate, but I will keep it extremely simple. And now bite it. Now let's try it out. Yes, see, this is how it's going to be. It's completely molten and soft from inside. And I'm going to try it out a little bit. Well, this is quite a treat. My coffee is totally done. It's super simple, perfect with coffee, and you can actually add a lot of variations to this recipe. You can add ginger, you can add even fresh cherries, anything which has less water content and probably is candied or crystallized. You can definitely put it. Well, from my side, that's all. It's a simple recipe that you all can make at home with the Amul products. Stay home, stay safe, and eat delicious, utterly buttery, delicious Amul food. Thank you very much.